सी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास आ रही हूं। सैम पित्रोदा के बाद अब मणिशंकर अय्यर का ये बयान, बीजेपी के पास ये एक और मौका कांग्रेस को घेरने का। अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए, 2014 हो, 2019 हो और 2024 हो। 2014 में मणिशंकर अय्यर का चाय वाला जो बयान था वो बहुत चर्चित था, उसका बीजेपी ने फायदा उठाया। 2019 में उनका बयान नीच प्रधानमंत्री को नीच कहा, उसका भी बीजेपी ने खूब फायदा उठाया। और लोग इंतजार कर रहे थे, कल कहा जा रहा था कि सैम पित्रोदा पर कार्रवाई के बाद कि मणिशंकर अय्यर कहाँ हैं, लोग उनको ढूंढ रहे हैं, और उनका बयान आ ही गया। तो कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में ऐसे हैं जिन पर नजर रहती है लोगों की कि वो कब गड़बड़ करें, और उसका नुकसान भी कांग्रेस को होता है। कांग्रेस के तमाम नेताओं, जयराम रमेश से हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो बातचीत करने से बच रहे थे। कैसे फूक फूक कर कदम रखा जाए, जैसे सैम पित्रोदा के खिलाफ कार्रवाई की गई, इनके बयान से किनारा किया गया, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बचा जाए, लेकिन इनसे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि आपके नेता हैं ये। आपने इसके पहले भी सस्पेंड किया था इनको, कांग्रेस पार्टी ने इनको सस्पेंड किया था मणिशंकर अय्यर को नीच वाले बयान को लेकर, और फिर बाद में पार्टी ने उनको वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं नेताओं को प्रति जो सॉफ्टनेस है कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, इस वजह से भी नुकसान होता है। और जब इस तरह के बयान आएंगे तो उस बयान का बीजेपी फायदा उठाएगी जाहिर तौर पर। कांग्रेस मंथन कर रही है, और कांग्रेस को अब डर है कि कुछ और नेता, जैसे दिग्विजय सिंह तरीके जो नेता हैं, वो भी अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। तो अब उनको कहीं ना कहीं चुप करके रखा जाए। जो नेता इस तरह के बयान से कांग्रेस को फंसाते हैं, उनको पहले ही फोन करके सचेत किया जा रहा है कि आपको चुप्पी साधनी है, कम से कम बोलना है। बिल्कुल रवि, और विडंबना देखिए कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल स्थिति बन जाती है कि ये तमाम नेता कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेताओं में एक हैं। रविंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, यकीनन बीजेपी जबरदस्त हमला बोल रही है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि ये पुराने वीडियोज हैं, पुराने बयान हैं, इनको पुनर्जीवित कर रही है बीजेपी। देखिए, ये बयानों का मसला नहीं है, ये मानसिकता का मसला है। अब आपने याद होगा कि आपने देखा कि कोल्ड वार के समय किसी अमेरिकन ने ये नहीं कहा कि रसिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, इसलिए अमेरिका को समझौता कर लेना चाहिए, या किसी यूएसएसआर ने उस समय जो था यूनाइटेड रसिया, उसके किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है उस समय कि अमेरिका को सुपर पावर है, इससे आप समझौता कर लिए या इससे बातचीत करिए। लेकिन पाकिस्तान एटम बम है तो है, लेकिन इस तरह की मानसिकता, इस तरह का बयान, आज चुनाव हो रहे हैं लेकिन आपका बयान चुनाव के समय उस मानसिकता को दर्शाता है जो बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान परस्त है। और इस तरह के बयान जब चुनाव के समय आते हैं तो सर्वोच्च स्तर के नेता हो या फिर कार्यकर्ता बीजेपी का, वो इसको राहुल गांधी से जोड़कर कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाती है कि पाकिस्तान के इतने पक्षधर आप क्यों हैं, या पाकिस्तान आपका इतना पक्षधर क्यों लेता है, आप नेशनल सिक्योरिटी से क्यों इतना समझौता करना चाहते हैं, क्यों बातचीत के लिए आप इतना उतावला होते हैं कि पाकिस्तान से आप बातचीत करो। ये सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे इंडिया, जो INDA अलायंस है, उसके कई नेताओं के इस तरह के चाइना और पाकिस्तान को लेकर बयान आता है, और इसी का सियासी फायदा बीजेपी उठाती है, क्योंकि अधिकतर जो जनमानस है भारत का, या लगभग पूरा जो जनमानस है, वो पाकिस्तान और चीन को लेकर किसी भी समझौते के पक्ष में कतई नहीं है। जी रविंद्र, आपका शुक्रिया। रवि, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।